एंट्री हुई है वही रुतबे में, वही ओहदे में, वही एटीट्यूड में। वो नहीं सुधर सकती हैं। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ अगर 6 महीना तक रस्सी में बांध के रखोगे ना तो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही। आज भी वही रुतबा दिखा रही हैं, वही तेवर दिखा रही हैं, वही ताना मार रही हैं, वही बोली बोल रही हैं, वही फिर पोक कर रही हैं। अगर इतने दिन बाद, 8 दिन बाद लौटी हो तो अच्छे से पब्लिक का दिल जीतो ना। पब्लिक का दिल जीतो, अपनी बहनों का दिल जीतो जो तोड़ के बैठी हो। कितने लोगों से रिश्ता तोड़ोगी जी। सब लोग सोच रहे थे, सब लोग सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे कि आ जाओ, वापस आ जाओ, पर तुम तो जैसी की तैसी रहोगी। और स्वागत तो तुम्हारे घर में ऐसे तुम्हारा किया जा रहा जैसे तुम बहुत बड़ा मेडल जीत के आई हो, बहुत बड़ा संघर्ष जीत के आई हो, बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आई हो। कौन सी लड़ाई जीत के आई हो जी? हाँ, फिर से आज ब्लॉग में फिर से तुमने ताना मारा, फिर से तुमने बोली बोली। एक ब्लॉग में तुमने ये नहीं बोला कि चलो गलती मेरी भी थी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। एक भी वीडियो में बोला नहीं बोला। और जो रुतबा दिखा रहे हो ना पूरा परिवार मिलके, तो एक बात बता दें कि जो पूरा परिवार बोल रहा है ना कि ये है, तो तुम्हारी ननद ने ही तुम्हारी इज्जत उछाल के डॉलर कमा के मकान बनवा रही है। और बाद में बोलेगी हमारी अपनी मेहनत से है, हमने क्या क्या दिन देखे हैं, ये किया वो किया। अरे तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे ससुराल वालों ने खुद ही तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। लोग तो जब परेशान हो गए, कौशल भैया तो जब दुखी हो गए, तुम्हारे पति ने ऐसा ऐसा बोला था, जब वो दुखी हो गए ना तब उन्होंने बोला। सबसे पहले तो तुम्हारे पति ने खुद ने ही तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाई थी, तुम्हारी ननद ने खुद ने ही तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाई थी। आई हो यहाँ बात करने, ताना मारने, आनी बानी बोलने। क्या लगता है पब्लिक सपोर्ट करेगी? पब्लिक पागल है। पब्लिक गाली भी खाए, पब्लिक तुम्हारे घर की रोजी रोटी भी चलाए हैं। यही पब्लिक के पास काम रह गया कि बेचारी पब्लिक हमारी इतनी सीधी है कि गाली भी खाएगी और तुम्हारे घर की रोजी रोटी भी चलवाएगी। तुम्हारी ननद तो एकदम ये लग रहा है कि आसमान में थिंगरिया लगाती वो। अगर थोड़ी सही में वो अगर अच्छी होती ना, पता नहीं वो का से का कर डालती। जो भी वो ऐसे उल्टा सीधा शब्द बोल रही है, हमारे घर में बोलने वाले तुम कौन होते हो? तो तुम यूट्यूब पे नाटक करने वाली कौन होती हो? यूट्यूब पे दिखाओगी तो पब्लिक अच्छा भी बोलेगी, बुरा भी बोलेगी। सुनने की क्षमता नहीं है तो अपने घर का मैटर घर में रखो ना। यहाँ आके बोली बोलती हो, यहाँ आके ताना मारती हो। तो पूरी रजनी दीदी के साथ आज पूरी पब्लिक खड़ी है, जो पब्लिक कल को उसके साथ खड़ी थी, जो उसने रजनी दीदी को बदनाम करके जब वो रूपा दीदी के घर पे आई थी ना, जो पब्लिक उसके साथ खड़ी थी, आज पूरी पब्लिक रजनी और कौशल के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो सही हैं, वो सही बोले थे। कौशल भैया गलत नहीं बोले थे। सब लोग सपोर्ट, अरे जो लोग, हम भी सपोर्ट, इसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाए थे कि इसकी इज्जत चली गई, कैसे वो वापस आएगी, कैसे वो शायद अब सुधर के आएगी। लेकिन ये तो वही रंग में आई है। कहते हैं ना कि नांग को कितना भी दूध पिला लो, मौका मिलने पे वो डसेगा ही। ऐसी ये है। एक हफ्ता बाद आई थी तो ढंग से आती और चेहरा की रौनक बता रही है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ठीक है, इस चेहरा में 12 बजे थे ना कल, वो शक्ल बता रही है तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पब्लिक हमारी बेवकूफ़ नहीं है। आज वही तुम्हारी बहनें इज्जत से गाना निकाल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं इज्जत से, जिनके पास इज्जत है। और सबसे ज़्यादा तो रूपा दीदी को सल्यूट करते हैं। रूपा दीदी जैसा बनने के लिए ना, और कलंदर भैया जैसा बनने के लिए लोगों को 7 जन्म लग जाएंगे। और एक और बात बोलेंगे, ये बहुत अच्छा हुआ कि शालू दीदी रजनी दीदी के साथ हैं, वरना आज शालू दीदी और रजनी को भी टारगेट करके ये लोग पैसे कमाने में कसर नहीं छोड़ते। तो वो बहुत समझदार हैं। कन्हैया भैया भी बहुत समझदार हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो ये वीडियो देख के सबको समझ में आ जाएगा। बढ़िया, पहले तो तुम्हारे परिवार ही को संभालो,
बाद में अपनी बहनों को संभालना। तुम्हारा परिवार तुम्हें यूज करके मकान बनवा रहा, बिल्डिंगें बनवा रहा, ज़मीन खरीद रहा, सबसे ज़्यादा तुम ही को। और जब पब्लिक बोलती है तो स्ट्राइक दे देंगे। खुद के चैनल पे ही स्ट्राइक आ गई थी, यहाँ आई हो सफाई देने। हैं कितने लोगों से बनाओगी, छुपाओगी? अरे सुधर जाओ, वक्त है। फिर भी बोल रहे सुधर जाओ, वक्त है। नहीं, एक दिन ना ऐसा आएगा कि तुम पब्लिक के सामने चिल्ला चिल्ला के सच बोलती रहोगी, पब्लिक यकीन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नाटकी तुम लोग इतना फैलाते हो और बाद में पब्लिक को ही गाली देते हो, लोगों को ही गाली देते हो। तो उस दिन तो सच में ऐसा हमें तो ये लग रहा दोस्तों, उस दिन लाइव में आके क्या क्या नहीं बोली थी, कसम खा के बोली थी। हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार मिलके ना रजनी और कौशल, रूपा और कलेंद्र भैया को गिराना चाहता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो एक दिन खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं और तुम गिर चुकी हो। तुम उस गड्ढे में, तुम और तुम्हारा परिवार गिर चुका है। अब तुम्हारे व्यूज उतने नहीं आएंगे, ठीक? क्योंकि पब्लिक तुम्हारी सच्चाई जान चुकी है, तुम्हारे पूरे परिवार की सच्चाई जान चुकी है। अब तुम चाहे कंट्रोवर्सी करो, चाहे कुछ करो, चाहे नया ड्रामा निकालो, पब्लिक उतना सपोर्ट नहीं करेगी। और जिसको बोलते हो ना कि आनी वानी मारते हो ना, तो आज उनको ना किसी के दम पे नहीं है, ना वो कंट्रोवर्सी में है। वो ऐसे ही आगे बढ़ती हैं कौशल भैया और रजनी दीदी। उनका कंपैरिजन करने से पहले तुम क्या ही बोलोगी यार? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ना इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है, ना शोहरत है, क्या है? पैसे लेके अपने आप को इज्जतदार बनती हो, बोलती हो वीडियो तो बनाना पड़ेगा, हम अपने पति को कहीं जाने नहीं देंगे, हमारा पति धूप में काम नहीं करेगा। अगर यूट्यूब नहीं होता तो क्या करती? अगर यूट्यूब नहीं होता तो क्या करती? नहीं जाता तुम्हारा पति कमाने? हैं? और जो यूट्यूब पे नहीं है वो क्या नहीं जाते हैं कमाने? लेकिन वो लोग तो इज्जत से खाते हैं ना। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यूट्यूब पे? और दोस्तों, इसकी बड़ी वाली नंद तो इतनी बोरियानी है, इतनी बोरियानी है, इतनी उपद्रव मचा के रखा है कि उसको एक पॉइंट अगर कोई देता है ना तो वो धड़ा धड़ 100 वीडियो बना डालती। वो इतनी बोरियानी है क्योंकि अच्छे वीडियो उसके चलते नहीं हैं, कंट्रोवर्सी वाले चलते हैं। इसको गाली देना, उसको गाली देना, उसको गाली देना। ओए खेपड़ी, सुधर जा, सुधर जा, बता रही है न। पब्लिक ने अगर सपोर्ट करना, कल का वीडियो में बोल रही थी तुम लोग होते कौन हो मेरे घर में बोलने वाले? तो तुम्हें हम लोग, सही बात है, हम लोग होते कौन है तेरे को सपोर्ट करने वाले? और हमारी पब्लिक पागल है जो इसको सपोर्ट करती है, इसका वीडियो देखती है। कोई इसका वीडियो ही मत देखो, पता लग जाएगा अपने आप ही। और जब इसके खिलाफ़ कोई बोलता है तो आके चैनल की धमकी देती है। क्यों? यूट्यूब तुम्हारे बाप का है, यूट्यूब तुम्हारे बाप का है जो यहाँ छींचा लेदर मचाओगे, पब्लिक कुछ बोलेगी नहीं, रिएक्शन वाले कुछ बोलेंगे नहीं, रिएक्शन वाले गाली खाएंगे। क्या स्वागत तो ऐसे हो रहा जैसे बहुत बड़ा मेडल। सही बात है, मेडल तो जीत के आई हो। एक मेडल ही जीतना होता है, अपना इज्जत बेच के पैसा कमाना। जो तुम्हारे पूरे परिवार ने तुमको मोहरा बनाया, तुम्हारी बहनों ने नहीं बनाया, तुम्हारी ननद ने तुमको मोहरा बनाया, तुम्हारे पति ने तुमको मोहरा बनाया, तुम्हारे देवर ने तुमको मोहरा बनाया, तुम्हारे पूरे ससुराल वालों ने तुमको मोहरा बनाया। अगर बहन तो तुम्हारे पक्ष में बोलने आई थी, बहन तो तुम्हारी कंट्रोवर्सी ख़त्म करने आई थी ना, कि हमारी बहन की इज्जत उछाली जा रही है, हमारी बहन को पब्लिक गलत बोल रही है। तभी रजनी दीदी ने एक वीडियो बनाया था, उसको तुमको तिलमिलाहट मच गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले, तुमको तो अकल है नहीं। एक बात तो फिर भी बोलेंगे कि तुमको अकल नहीं है, तुम्हारा चाबी जैसा घुमा दो वैसे ही घूम जाता। ठीक? सबसे पहले तुम्हारे परिवार वाले ही तुमको, तुम्हारी ससुराल वाले ही जिनके ऊपर तुम दम पे इतना उछल रही हो, वही तुमको यूज करके पैसा कमा रहे थे, और वही तुमको यूज करके पैसा कमा के अपना घर बनवा रहे। जब तक तुमको यूज करेंगे और तुम्हारे नाम से पैसा कमाएंगे, जिस दिन पैसा कमाना बंद कर दोगी ना तुम, उस दिन तुमको 2 सेकंड लगेंगे, ये लोग अपनी औकात दिखा देंगे कैसे हैं। समझ गई ना? और इन लोगों के चक्कर में आके तो अपनी बहनों से बुराई लेते जा रही हो,
सबसे बुराई लेते जा रही हो, क्यों? हाँ, शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म धोके पी ली है। इज्जत से रहना में बुरा लग रहा है। कितने लोग उस दिन तुम जब रो रही थी लाइव में आके छींचा लेदर मचाई थी, छींचा लेदर मचाई थी तुमने कौशल भैया को गेम खेल के फंसाने की, पर तुम ये भूल गई तुमने क्या क्या किया था। हाँ, तुमने क्या क्या किया था? तुमने तो उनकी, तुम्हारा पति पहले बोल रहा था ना, तुम्ही ने बोला था खेतों एतों के बारे में। आज आई हो ताना मारने, फिर से ताना मारने आई हो। हम तो सोचे तुम सुधर के आई होगी। कल का चेहरा देखने के बाद तुम्हारा बहुत दया आ रही थी, पर कहते हैं ना कुत्ता की पूंछ कभी सीधी हो सकती है, वो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही, तुम चाहे जितना उसके लिए कुछ भी कर लो। तो दुनिया है, सुधर जाओगी और रिश्ता सही कर लोगी ना तो अच्छी बात है, और रिश्ता खराब करके ना कितने दिन यही ससुराल वाले तुमको एक ना एक दिन ना ताना मारा है। तुम्हारी ननद, तुम्हारा पति, तुम्हारा देवर, तुम्हारा सास, यहाँ तक तुम्हारी मौसी की लड़की जो रह रही है घर तोड़नी घर फोड़नी, उसको तो न शक्ल की न सूरत की आ जाती है, वही ताना मारेगी कि अपने पति की नहीं हुई, अपने परिवार की। वो तो ऐसी है ना, पता नहीं कब कहाँ चली जाए। आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारे गुण गा रही। कल रूपा दीदी के पास थी तो रूपा दीदी के गुण गा रही थी, और यही तुमको, तभी तुमको ताना मारा जाता है, क्यों? अरे यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने उस दिन लाइव में आके इतनी छींचा लेदर मचा के अपने बैंक अकाउंट भर लिए, क्या इज्जत भर पाई? क्या पब्लिक बोल रही है? क्या लोग बोल रहे होंगे? चलो पब्लिक का तो छोड़ दो, पब्लिक का तुम नहीं जानती। क्या तुम्हारे गांव वाले बोल रहे होंगे? क्या तुम्हारे समाज वाले बोल रहे होंगे? क्या तुम्हारे शहर वाले बोल रहे होंगे कि क्या औरत है, बढ़िया मेकअप करके टिप टाप होके आ रही हो? हाँ, तुम्हारा पति ने क्या क्या बोला था, हम ये करेंगे, इसके 4 लोग जिम्मेदार होंगे, ये होंगे। धोया ना अच्छे से, अच्छे से धोया ना। शेर शेर होता है, और रजनी और कौशल शेर है, वो गलत नहीं करते किसी का। उन्होंने, हमें लगता है उन्होंने जो बोला था ना सब सही बोला था, क्योंकि तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। तुम लोग उंगली करना सीखे हो, इसको उंगली करोगे, उसको उंगली करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, क्यों जी? किसी ने लेके खा रखा तुम्हारा? जो सामने वाला सुनता रहेगा, बोलेगा नहीं, जवाब नहीं देगा। दोस्तों एक बात और बताओ कि सब लोग सपोर्ट, इसके सपोर्ट में वीडियो बनाने लगे थे, अभी 4 दिन बाद देख लेना फिर दहाड़ेगी, वही अंदाज में फिर ये बोलेगी।